दोस्तों, एक लड़का पढ़ाई करने के मकसद से दोस्तों अपने शहर से किसी और शहर में जाता है। जी हाँ दोस्तों, वहीं वह अपने मामा और मामी के पास रहकर पढ़ाई करने लगता है। इसी बीच रहते रहते अपनी पढ़ाई करते करते उसकी मामी पर उसका दिल आ जाता है और जब वह अपनी मामी को अपना प्यार का इजहार करता है तो उसकी मामी उसे मना कर देती है। जब वह मना करती है तो वह उसे मनाने की काफ़ी कोशिश करता है, लेकिन जब वह नहीं मानती है तो उसे मनाने के लिए वो हरकतें करता है, वो काम करता है कि शायद आप भी इस कहानी को अगर पूरी सुनोगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन कहानी को स्टार्ट करने से पहले, कहानी को पूरी सुनने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन पर भी प्रेस कर दीजिए, जिससे मैं कोई भी नई वीडियो लेकर आता हूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलो दोस्तों, हम बिना टाइम वेस्ट किए इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये घटना है उत्तर प्रदेश में। एक जिला पड़ता है कानपुर जिला। उसी कानपुर ज़िले में रहने वाला रवि नाम का एक लड़का अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई करके अपने मामा मामी के पास कॉलेज करने के लिए नोएडा आ जाता है। वह नोएडा रहते रहते दोस्तों वहीं कॉलेज जाने लगता है और वहीं अपने मामा मामी के पास रहने लगता है। जो उसके मामा मामी थे वह नोएडा में अच्छी खासी जॉब करते थे और उनका अच्छा खासा घर नोएडा में भी था, जिसके चलते वे अपने भांजे को नोएडा में रखकर आगे की पढ़ाई करवा रहे थे। जो रवि था दोस्तों, उसके मामा का नाम राजेश था और जो उसकी मामी थी उसका नाम मीनू था। मीनू दिखने में काफ़ी खूबसूरत और एक अच्छी हट्टी कट्टी महिला थी, जिसके चलते दोस्तों जो राजेश था वह अपनी बीवी से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था और वह हमेशा उसे खुश रखता था। जो भी उसे चीज़ चाहिए थी वह हर चीज़ उसे देता था, उसे कोई भी चीज़ की कमी कभी भी नहीं होने देता था। इसी बीच अपने मामा मामी के घर पर रहते रहते रवि कहीं ना कहीं अपनी मामी को दिल दे बैठता है। अपनी मामी से मन ही मन में प्यार कर बैठता है। वे एक तरफा प्यार कर बैठता है अपनी मामी से। जब भी वह रात को सोता था तो कहीं ना कहीं अपनी मामी के सपने देखता था। वह अपने मामी के साथ सोने के सपने देखता रहता था और मन ही मन सोचता था कि सपना इतना अच्छा है तो जब मैं उसके साथ मज़े करूँगा तो कितना मज़ा आएगा। एक दिन जो राजेश होता है वह सुबह नाश्ता कर कर अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ घर पर रवि और रवि की मामी मीनू घर पर दोनों रहते हैं। जो मीनू होती है वो घर का सारा काम काज करके दोस्तों नहाने के लिए चली जाती है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन वे नहाते नहाते हुए जो अपना बाथरूम होती है उसका जो दरवाज़ा होती है वो चिटकनी नहीं अटकाती है, ऐसे ही खुला छोड़ देती है, जिसके चलते जो रवि होता है वह गेट को हल्का सा आगे खिसका कर एक दरार में से जाकर अपनी मामी को नहाते हुए देखता है। ये देखकर उसका मन बहुत ही खुश होता है। वह मन बहलाने के लिए ये सब कुछ कर रहा होता है। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। उसे लगता है कि शायद मामी तो ऐसे नहीं मानेगी, तो वह अपने जेब से फ़ोन निकालता है और अपनी मामी की नहाते हुए वीडियो बना लेता है। ये देखकर दोस्तों वह काफ़ी खुश होता है और वीडियो वह बनाकर तुरंत से वहाँ से निकल जाता है। लेकिन मीनू को बिल्कुल भी इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होता है कि रवि ने मेरी वीडियो बना ली है और उसे कभी ऐसा भी नहीं लगा था जो रवि है मेरे पर गंदी नज़र डालता है और मेरे साथ कुछ गलत करना चाहता है। उसके मन में कभी ऐसा ख्याल नहीं आया था। वह तो अपने भांजों को अपने पास रखकर कॉलेज की पढ़ाई करवा रही थी। वह अपने भांजे को अपने बेटे बेटी की तरह मानती थी। लेकिन जो रवि था वह कहीं ना कहीं एक तरफा प्यार अपनी मामी से कर बैठा था। जब नहा धोकर बाथरूम से बाहर निकलती है मीनू, तो नहा धोकर कपड़े वपड़े पहनकर सब कुछ घर का काम कर कर जब अपने कमरे में सोने के लिए जाने वाली होती है तो दोस्तों पीछे से उसके कमरे में उसका भांजा रवि घुस जाता है। रवि अंदर घुसकर अपनी मामी को पीछे से पकड़ लेता है, तो इस पर जो मीनू होती है वो चौंक जाती है और पीछे पलट कर देखती है तो
रवि उसका भांजा सामने खड़ा था। जी हाँ दोस्तों, ये देखकर वह पूछती है कि तुम इधर क्या कर रहे हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे टच करने की। तो इस पर वह रवि कहता है कि मामी मैं आपसे बहुत ही प्यार करता हूँ, आप मुझे पसंद आ गई हो। तो इस पर वह कहती है कि क्या बकवास कर रहे हो तुम, मैं तुम्हारी मामी हूँ, तुम्हारी माँ के समान हूँ और तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, मैं तुम्हारे मामा को बता दूंगी सब कुछ। तो इस पर दोस्तों वह अपनी जेब से फ़ोन निकालता है और जो वीडियो बनाता है उसकी नाते हुए वो वीडियो मीनू को दिखा देता है। ये देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। मीनू काफ़ी डर जाती है। तभी रवि कहता है कि अगर मैं कहता हूँ वैसे तुमने नहीं किया तो ये वीडियो वायरल कर दूंगा और मिनटों में ही मिलियन व्यूज़ इस वीडियो में लग जाएंगे। ये सुनकर दोस्तों वे काफ़ी डर जाती है और डर कर कहती है कि प्लीज़ रवि ऐसा मत करो, ये सब गलत काम है, प्लीज़ माफ़ कर दो, ऐसा मत करो। तो इस पर रवि कहता है कि जैसे मैं कहता हूँ वैसे ही करो, नहीं तो मैं वीडियो वायरल कर दूंगा। दोस्तों वह उसको अपने सीने से लगा लेता है और वो काम करता है जो एक पति अपनी पत्नी से करता है। वही काम अब रवि अपनी माँ के समान मामी के साथ कर रहा था। ये करते हुए भी उसे बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही थी। अब दोस्तों रोज़ ऐसे ही चलता जा रहा था। एक वीडियो के दम पर जो रवि था वह अपनी मामी मीनू को लगातार ब्लैकमेल कर रहा था। सुबह रोज़ राजेश जो मीनू का पति होता है, जो रवि का मामा होता है, वो तो ऑफिस चले जाता था और पता नहीं दोस्तों घर में क्या क्या होता था पीछे से। लेकिन जो मीनू थी वो डर की वजह से उसे लगता था कि कहीं ना कहीं वीडियो वायरल कर देगा, इसलिए वे अपना मुँह नहीं खोलती थी। एक दिन दोस्तों जो राजेश होता है वह नाश्ता कर कर अपने भांजे रवि को कहता है कि रवि क्यों ना तुम यहीं आज फ्री हो तो मेरे ऑफिस चलो। तो इस पर जो रवि होता है वो कहता है कि मामा मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, आज मेरी तबीयत अच्छी नहीं है। तभी वह राजेश अपनी पत्नी मीनू को कहता है कि क्या हुआ है, काफ़ी नाराज़ लग रही हो, काफ़ी दुखी भी लग रही हो, इतना क्या लोड ले रही हो तुम। तो इस पर वह रवि बीच में ही बोल जाता है और कहता है कि मामा यार घर का काम इतना करती है मामी तो कहीं ना कहीं थक जाती है, जिसके वजह से इतने चेहरे पर उदासी है और इतनी थकान है। इस पर राजेश कहता है कि ठीक है भांजे, तुम्हारी मामी और तुम यहीं रहो, मैं चलता हूँ अपने ऑफिस। वह अपना तुरंत से ही बैग लेकर ऑफिस के लिए निकल जाता है। अब पीछे उसकी पत्नी मीनू और उसका भांजा रवि घर पर ही रहते हैं। राजेश के जाते ही नाश्ते की टेबल से मीनू उठकर जाने लगती है तो रवि अचानक से उसके हाथ पकड़ लेता है। दोस्तों वह छुड़ाने की कोशिश करती है और कहती है कि प्लीज़ मेरा हाथ छोड़ दो, ऐसा मत करो, ये सब गलत है। तो इस पर रवि कहता है कि बहुत मज़ा आया था तुम्हारे साथ और आज भी काफ़ी मन कर रहा है मज़े लेने का, तो क्यों ना आज भी तुम्हारे साथ मज़े ले लूँ। जी हाँ दोस्तों, लेकिन मीनू नहीं मानती है, काफ़ी गिड़गिड़ाती है उसके सामने कि छोड़ दो, ये सब गलत है, मैं तुम्हारे मामा को बता दूंगी। लेकिन वह उसकी एक नहीं सुनता है। दोस्तों वो उसको कमरे में ले जाता है। वो कमरे में पलंग पर धक्का मारकर सबसे पहले तो उसके हाथ बांधता है और आंखों पर काली पट्टी लगाकर फिर दोस्तों वो काम करता है जो एक पति पत्नी के साथ करता है। साइड में अपना फ़ोन का कैमरा ऑन कर कर वीडियो बनाने लग जाता है। अब जब भी रवि को मौका मिलता तो उस वीडियो के दम पर अपनी मामी के साथ प्यार करता था, लेकिन जब भी उसे मौका नहीं मिलता था तो वह उसी वीडियो को देखकर अपना मन बहलाता था और मन ही मन खुश होता था। लेकिन दोस्तों उसको पता नहीं था, उसको अंदाज़ा नहीं था कि ये चीज़ कितनी गलत है और इसका हश्र क्या हो सकता है, इसका अंजाम क्या हो सकता है, उसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। वह तो अपनी हवस में अपने एक तरफा प्यार में पागल हो रखा था। रवि को बिल्कुल भी ऐसा एहसास नहीं हो रहा था कि मामी माँ के समान है। वह तो अपनी हवस और कैसे भी करके वह अपनी मामी को मनाना चाहता था, लेकिन जो मामी थी वो मान नहीं रही थी, जिसके चलते उसे ऐसा कदम उठाना पड़ा। एक दिन उसकी मामी बिल्कुल नई साड़ी पहनकर रवि के पास आती है। जब राजेश घर पर नहीं होता है तभी वह उसके पास आकर बैठ जाती है और कहती है कि रवि मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ,
जो राजेश तुम्हारा मामा जितना प्यार नहीं दे पाया है, उतना प्यार कहीं ना कहीं तुम दे रहे हो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि तुम मुझे इतना प्यार देती हो। तो इस पर रवि कहता है कि जब मैं तुमको प्यार करता हूँ तो तुम तो चिल्लाती हो, चीखती हो। तो इस पर कहती है कि जब मैं चीखती हूँ, चिल्लाती हूँ तो ज़्यादा मज़ा आता है, और आज ऐसे ही तुम मेरे साथ करना, तुम मेरे से प्यार करना, और मैं चीखूँगी, चिल्लाऊँगी ज़ोर ज़ोर से, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा और तुम मेरे साथ ज़बरदस्ती करते जाना। मामी की बात सुनकर उसे अपने आप पर यकीन नहीं आ रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि मामी भी ऐसा कह सकती है। उसे लगने लग गया था कि अब उसकी मामी भी उससे प्यार करने लग गई है। वह काफ़ी मन ही मन खुश होने लगता है और झट से अपनी मामी को बाहों में भर लेता है। और दोस्तों, वह एक ऐसा काम करने लगता है जो एक पति पत्नी के साथ करता है। जी हाँ दोस्तों, उसकी मामी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है, चीखती है ज़ोर ज़ोर से दोस्तों, लेकिन दोस्तों उसे बचाने वाला कोई नहीं आता है। वह वही काम ज़बरदस्ती करने लगता है उसके साथ। और एक तरफ जो उसकी मामी मीनू थी, वह लगातार चीखती है, चिल्लाती है। तभी जो राजेश होता है वह तुरंत से उसके कमरे में आ जाता है और वो देखता है कि उसका ही भांजा उसकी ही पत्नी के साथ बहुत ही गलत काम कर रहा है। दोस्तों, वह तुरंत से ही उसके भांजे का गला पकड़ता है और दोस्तों ज़ोर से दबाने लगता है। दबा कर दोस्तों उसे मारने लगता है, पीटने लगता है, चिल्लाता है कि मामा मुझे छोड़ दो। तो इस पर कहता है कि तुम्हें शर्म तक नहीं आती है कि तुम तुम्हारी मामी को ब्लैकमेल कर रहे हो, तुम्हारी माँ के समान मामी को ब्लैकमेल कर रहे हो। दोस्तों, ये कहकर वह तुरंत ही पुलिस को फ़ोन करता है और पुलिस को बुला लेता है। जी हाँ दोस्तों, फिर उसकी जो मामी होती है मीनू, वो कहती है कि ये सब प्लानिंग के तहत थी, ये प्लानिंग थे और तुम इस प्लानिंग में अब की बार फंस गए हो। तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे थे, लेकिन मैं तुम्हारे मामा को सब कुछ बता दिया था, अब भुगतो तुम। जी हाँ दोस्तों, उसे पुलिस पकड़ कर थाने में ले जाती है और उसे दोस्तों जेल हो जाती है। दोस्तों, ये थी कहानी। दोस्तों, एक भांजा अपनी माँ के समान मामी के साथ वो काम करता है जो एक पति पत्नी के साथ करता है। जी हाँ दोस्तों, ये थी पूरी कहानी। कहानी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना यार दोस्तों। मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इतनी ज़बरदस्त वीडियो लेकर आ रहा हूँ, तो प्लीज़ सपोर्ट तो मिलना चाहिए आप लोगों का। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि मैं किसी भी प्रकार से किसी को भी ठेस या किसी को भी दोस्तों विरोध नहीं करना चाहता हूँ। मैं तो आपको सावधान करने के लिए, सतर्क करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।